गुड मॉर्निंग भाई दोस्तों। और क्या हाल है आप सभी के। जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल JEE की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं ब्रिक चैप्टर को, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। शपथ बैच जो भी टारगेट कर रहे हैं आप SSC JEE 2022, 2023, 2024, उनके लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आ जाइए, जुड़ जाइए एड अंकल JEE की तैयारी यूट्यूब चैनल से, जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी ला रहे हैं। तो ये सब आपके लिए हो रहा है, तो आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट अभी कवर कर रहा हूँ। मेरा नाम है रवि प्रताप राव विद मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और ये सब्जेक्ट मैं कवर कर रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को सीधे। और आज का जो पॉइंट है वो क्या है, टेस्ट ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक के अंदर ये तो चीज़ें आपने देख ली कि क्या क्या कंपोजिशन होता है ब्रिक अर्थ के अंदर, और कैसे जो है ब्रिक बनाया जाता है, इतनी बातें देख ली। हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी देख लिया है आपने। अब हम लोग बात करेंगे जो ब्रिक है उसकी क्वालिटी चेक कैसे करी जाए। तो डिफरेंट मेथड हैं जिनके थ्रू आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, जैसे डायमेंशन टेस्ट है, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, फ्लोरोसेंस टेस्ट है, साउंडनेस टेस्ट है, हार्डनेस टेस्ट है, टफनेस टेस्ट है। ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक एक करके। तो चलिए आसान से टेस्ट है। डायमेंशन टेस्ट सबसे पहले कवर करते हैं हम लोग। तो डायमेंशन टेस्ट के अंदर अगर नाम से देखा जाए तो क्या बात करा जा रहा है, साइज की बात करी जा रही है। अगर साइज चेक करना है आपको तो एक ब्रिक उठाया आपने, मान लीजिए एक ब्रिक लिया आपने, और इस ब्रिक का साइज चेक कर लेंगे कितना होना चाहिए। वो ब्रिक का साइज मैंने आपको बता दिया, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर एक्चुअल साइज ऑफ ब्रिक होता है, तो वो चेक कर लेंगे आप। लेकिन जब वो आप वॉल बनाते हैं तो बहुत सारे ब्रिक होते हैं। अगर एक ब्रिक का लेंथ कम या ज्यादा है तो उससे खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम लोग अगर चेक करने जा रहे हैं तो ये देखेंगे कि बहुत सारे ब्रिक का साइज यानी कम या ज्यादा ना हो, ये देखना होगा आपको। एक ब्रिक के साइज से कोई फर्क खास पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करने के लिए, साइज को चेक करने के लिए मिनिमम जो है 20 ब्रिक्स लेते हैं। आप सैंपल के तौर पे मिनिमम कितने ब्रिक्स लोगे, आप 20 ब्रिक्स लोगे, पहली बात। अब इन ब्रिक्स का अगर आपको लेंथ चेक करना है तो सारे ब्रिक को, 20 ब्रिक्स को लेंथ के अलोंग एडजेसेंट में रख देंगे आप, जैसे इस तरीके से। जैसे आपको लेंथ चेक करना है तो ये पहला ब्रिक, फिर दूसरा ब्रिक, फिर तीसरा ब्रिक, ऐसे आप कितने ब्रिक रख लोगे, 20 ब्रिक्स रख लोगे। ऐसे ही आप जो है 20 ब्रिक्स रख लोगे और टोटल लेंथ चेक करोगे। आप टोटल लेंथ चेक करोगे, एक ब्रिक का लेंथ नहीं चेक करोगे, टोटल लेंथ चेक करोगे। और ये टोटल लेंथ कितना आना चाहिए, अगर देखा जाए तो टोटल लेंथ जो है वो कितना आना चाहिए। अगर आप कैलकुलेट करें, एक ब्रिक का लेंथ 19 सेंटीमीटर, तो 20 ब्रिक है यानी कितना सेंटीमीटर आना चाहिए, 38 सेंटीमीटर आना चाहिए। लेकिन ऐसा जरूरी तो है नहीं, हो सकता है इसमें भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए। तो इसमें भी हम लोग टॉलरेंस देते हैं। टॉलरेंस कितना देते हैं, 8 सेंटीमीटर का। इसे टॉलरेंस बोला जा रहा है। टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर 380 सेंटीमीटर टॉलरेंस, अगर आप 380 सेंटीमीटर आ रहा है तो इससे 8 सेंटीमीटर ज्यादा भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ब्रिक का साइज सही माना जाएगा। इससे 8 सेंटीमीटर कम आ रहा है तब भी ब्रिक का साइज सही माना जाएगा। तो ये मतलब हुआ इसका। ऐसे ही जब आप विड्थ का चेक करोगे तो विड्थ को भी एडजेसेंट में रखोगे 20 ब्रिक, तो विड्थ का भी अगर आप चेक करोगे तो टोटल 20 ब्रिक हैं और एक ब्रिक का विड्थ कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो कितना आना चाहिए टोटल विड्थ, 180 सेंटीमीटर। इसमें भी टॉलरेंस दिया जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा टॉलरेंस नहीं दिया जाएगा। कितना दिया जाता है, 4 सेंटीमीटर का टॉलरेंस दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जब हाइट चेक करेंगे आप, हाइट की बात करेंगे आप, तो हाइट में भी यही चीज होगा। टोटल 20 ब्रिक है, एक ब्रिक का हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल हाइट कितना आना चाहिए, 180 सेंटीमीटर। इसमें भी टॉलरेंस देंगे हम लोग कितना, 4 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से डायमेंशन टेस्ट होता है, साइज टेस्ट होता है। ब्रिक का साइज इस तरीके से चेक किया जाएगा। आसान सा है, कोई बड़ी चीज है नहीं, समझिए। बहुत आसान आसान चीजें हैं ब्रिक में, बहुत आसान। अब इसमें से क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, कई बार पूछा गया है मिनिमम कितने ब्रिक लेते हैं, सैंपल के तौर पे 20 ब्रिक्स लेते हैं। कई बार पूछा गया लेंथ विड्थ हाइट में टॉलरेंस कितना दिया जाता है। दो बातें ध्यान रखनी है, बस काम हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में।
अब नेक्स्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। देखिए क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट जो आप कर रहे हैं ये पहले भी जैसे करते थे, सीमेंट में किया आपने, कंक्रीट में किया, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, वो तो अलग है नहीं, उसी को फॉलो करते हुए आप क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करोगे। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या किया जाता है, पहले ब्रिक लेंगे आप, लेकिन जो ब्रिक लेंगे आप उस पर फ्रॉग बना होता है। अब वो फ्रॉग की वजह से जब लोड अप्लाई करोगे तो वो लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो हमें लोड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद ही उसके स्ट्रेंथ को चेक करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, उस फ्रॉग को पहले भरोगे। तो फ्रॉग को कैसे भरा जाएगा, मोटार के मदद से। तो प्रिपेयर अ मोटार ऑफ 1:3 प्रोपोर्शन। 1:3 प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, 1 सीमेंट हुआ, 3 क्या हुआ, सैंड हुआ। आसान सी बात है, ये सीमेंट में भी यूज किया था आपने, सीमेंट के क्वालिटी चेक के अंदर भी मोटार बनाया था तो 1:3 प्रोपोर्शन लिया था आपने। अभी जो मोटार बन गया है, इस मोटार को हम लोग फ्रॉग में भरेंगे। विद द हेल्प ऑफ मोटार वी हैव टू फिल द फ्रॉग को भर देंगे आप। फ्रॉग को जब भर देंगे आप तो इसे छोड़ देंगे कितने दिनों के लिए, 24 घंटे के लिए, सेट होने के लिए, 24 आवर्स फॉर सेटिंग। और जब ये सेट हो जाएगा तो इसको हम लोग रखेंगे पानी के अंदर 3 दिन के लिए, फॉर क्वेरिंग 3 डेज। जब ये 3 दिन पूरा हो जाएगा तो 3 दिन के बाद अब ये ब्रिक के ऊपर आप लोड अप्लाई कर सकते हो। अब इस ब्रिक के ऊपर लोड अप्लाई कर सकते हो। अब इसे ले चलेंगे हम लोग सीटीएम में, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, और इस पे ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करेंगे। तो ग्रेजुअली लोड को इंक्रीज करेंगे मतलब लोडिंग रेट क्या होगा, तो लोडिंग रेट यहाँ पे होगा 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हर मिनट में 1 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया पे 14 न्यूटन का लोड बढ़ता रहेगा। जब लोड ऐसे बढ़ता रहेगा तो एक लोड आएगा जिसपे ये क्या हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और वही लोड नोट कर लेना है आपको, और उसी को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो क्या पता चल जाएगा आपको, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर क्रशिंग स्ट्रेंथ। देखिए लॉजिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस थोड़े बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। तो चाहे सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता किए हो आप, कंक्रीट का पता किए हो, चाहे ब्रिक का पता कर रहे हो, वही सेम चीजें अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है, आसान सा टेस्ट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट पता करना है आपको। ये तो सेम लॉजिक फिर से हो जाएगा, स्टोन में भी इसी तरीके से पता करोगे आप। जब स्टोन पढ़ोगे तो सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो तो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट पता करते हो, वाटर कंटेंट पता करते हो, तो वो सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक यहाँ पे है। तो हमें अगर ब्रिक का पता करना है कि कितना इसने वाटर एब्जॉर्ब किया, तो इसके लिए ब्रिक का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, ड्राई वेट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रिक को किस में रखना पड़ेगा, ब्रिक जो सैंपल है ओवन में रखना पड़ेगा। ओवन में रखना पड़ेगा, किस टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा, 105 ±5 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा, जिस वजह से क्या होंगे, उसके जितने भी अंदर मॉइस्चर होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जब ये मॉइस्चर रिमूव हो जाएंगे तो ये कौन सा वेट पता चल जाएगा आपको, ड्राई वेट पता चल जाएगा। चलिए ड्राई वेट आपने पता कर लिया। अब इस ब्रिक को हम लोग पानी में रखेंगे, पुट द ब्रिक इन वाटर फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे पे पता कर रहे हैं हम लोग ना, तो 24 घंटे तक रख देंगे, जितना वाटर एब्जॉर्ब करना होगा कर लेगा ही। उसके बाद से इसका वेट पता करेंगे हम लोग, और इस वेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्ब्ड वेट बोल रहे हैं। और ये जो एब्जॉर्ब्ड वेट है इसे हमने W2 नाम दिया है। तो इस एब्जॉर्ब्ड वेट को हमने W2 नाम दिया है। अब अगर मैं बोलूं कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है, तो ड्राई वेट पता है, एब्जॉर्ब्ड वेट पता है, क्या निकल नहीं जाएगा आपका, परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन अगर आपको पता करना है तो क्या पता नहीं चल जाएगा, W2 माइनस W1 अपॉन W1 इंटू 100। यहां से परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन निकाल लीजिए आप। अब आगे मैं बताऊंगा किस ब्रिक के लिए कितना परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, कितना क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है, ये थोड़ा रुक के बताऊंगा मैं, अभी तो टेस्ट पे केवल ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं।
आसान से टेस्ट है, बहुत आसान आसान है इसमें। और ये कन्वेंशनल में भी पूछा जाता है, आपको बता दूं मैं, फेवरेट क्वेश्चन है कन्वेंशनल में, कई बार पूछा गया है। टेस्ट ऑफ ब्रिक, टेस्ट ऑफ ब्रिक, टेस्ट ऑफ स्टोन, ये कई बार पूछे गए, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव में भी आए तो कर लें आप, कन्वेंशनल में भी आए तो कर लें आप क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, 3 टेस्ट हो गए। चौथा टेस्ट है इफ्लोरोसेंस टेस्ट। इफ्लोरोसेंस टेस्ट, इफ्लोरोसेंस में क्या पता करोगे? व्हाइट पैचेस देखोगे आप, व्हाइट डिपॉजिट देखोगे, इसीलिए इसको एल्कलीज टेस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इफ्लोरोसेंस किसकी वजह से आता है? एल्कलीज की वजह से आता है। तो इसका एक और नाम बोल सकते हैं आप एल्कलीज टेस्ट, इसे बोल सकते हैं आप एल्कलीज टेस्ट। कैसे पता किया जाए? अच्छा एक चीज देखिए, मैंने सीमेंट के अंदर भी बताया था आपको ये बात, इफ्लोरोसेंस टेस्ट इसको परमानेंट कंप्लीटली इमर्स्ड कर देंगे वाटर के अंदर, तब थोड़ी नहीं पता चलेगा। इस पे अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग होगा जब वाटर का, तभी पता चलेगा कि इसके अंदर एल्कलीज हैं या नहीं है, या फिर इफ्लोरोसेंस है या नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्रे लेंगे। ट्रे शायद आप देखे होंगे लैब में, ट्रे कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और इस ट्रे के अंदर पानी भर लेंगे। जनरली जो हाइट होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है, और इसके अंदर हम लोग ब्रिक रख लेंगे। ब्रिक कुछ इस तरीके से रखेंगे हम लोग, हाइट के अलोंग रखेंगे। टोटल 5 ब्रिक रख लिया आपने, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 ब्रिक उसके अंदर रख लेंगे ट्रे के अंदर। ठीक, अभी क्या करेगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा ब्रिक, ये धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर से पानी भर दीजिए आप, फिर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर से पानी भर दीजिए आप। ये कितनी बार करना है आपको? 5 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स तक पानी भर देना है, जिस वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्या होगा, ये वेटिंग करा दिया आपने, फिर धीरे धीरे सूखने लग जाएगा, तब तक फिर पानी भर दिया आपने, फिर एब्जॉर्ब करेगा। तो वेटिंग ड्राइंग का प्रोसेस ये आपने इस पर अप्लाई कर दिया। जब अप्लाई कर दिया तो इसे बाहर निकाल कर आइए, बाहर रख दीजिए एटमॉस्फेयर में, और इसके ऊपर चेक करिए आप कि कितने एरिया पे व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं आप, कितने एरिया पे। अगर नहीं व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, नो व्हाइट डिपॉजिट्स, कोई भी व्हाइट डिपॉजिट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर नील इफ्लोरोसेंस, यानी फ्लोरोसेंस नहीं, तो इसे बोला जाता है नील इफ्लोरोसेंस। अगर इसके 10% एरिया पे व्हाइट डिपॉजिट दिख रहे हैं, 10% एरिया पे व्हाइट डिपॉजिट्स दिख रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा? ऐसे करके ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, क्या बोला जाएगा? स्लाइट इफ्लोरोसेंस बोला जाएगा, स्लाइट इफ्लोरोसेंस। अगर 10 से 50% एरिया पे व्हाइट डिपॉजिट्स दिख रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा? मॉडरेट इफ्लोरोसेंस बोला जाएगा। अगर 50% से ज्यादा एरिया पे इफ्लोरोसेंस दिख रहे, सॉरी व्हाइट डिपॉजिट्स दिख रहे हैं, तो इसे बोला जाएगा क्या? हाई इफ्लोरोसेंस। अगर यही व्हाइट डिपॉजिट्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होकर गिरने लग जाए, बात समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, व्हाइट डिपॉजिट्स कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड फॉर्म, तब क्या बोला जाएगा इसे? तब बोला जाएगा सीवियर इफ्लोरोसेंस। ये कैटेगरी हो गई, व्हाइट डिपॉजिट के बेसिस पे आप ये बोल दोगे, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा आपसे कि 10% एरिया पे अगर व्हाइट डिपॉजिट है तो कौन सा इफ्लोरोसेंस है? स्लाइट इफ्लोरोसेंस है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, इस टेस्ट को ऐसे देखा जा सकता है। ठीक है, आसान सा टेस्ट है। नेक्स्ट टेस्ट देखें हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट कौन सा था? नेक्स्ट टेस्ट है आपका 4 हो गया ना, 5th टेस्ट पे आते हैं हम लोग। 5th टेस्ट कौन सा है? अगर बात करा जाए तो साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट कैसे पता करेंगे? साउंडनेस टेस्ट कैसे पता करेंगे? 2 ब्रिक को स्ट्रक करेंगे, कैसा साउंड आना चाहिए? मेटेलिक रिंगिंग साउंड आना चाहिए।
ये बहुत आसान सी चीज़ है और ये शायद आप पढ़े भी होंगे, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो ये सबसे आसान टेस्ट है और इसको टेस्ट के अंदर भी समझिए, या ब्रिक की क्वालिटी जब पढ़ते हैं आप, टाइप्स ऑफ ब्रिक पढ़ते हैं, तो वहां पे भी बताया जाता है। When two bricks are struck against each other, metallic ringing sound should come. Metallic ringing sound should come. बात समझ में आ गई? आसान सी बात हो गई है। तो ऐसे ही आता है 6, अगर मैं बात करूं हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट कैसे चेक करेंगे आप? हार्डनेस टेस्ट कैसे चेक करेंगे? ब्रिक सरफेस के ऊपर फिंगर नेल से स्क्रैच करेंगे आप। जब आप फिंगर नेल से स्क्रैच करेंगे तो कोई भी इस पे इंडेंटेशन मार्क नहीं छूटना चाहिए, इसको बोला जाएगा हार्डनेस टेस्ट। सो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, बाय स्क्रैचिंग फिंगर नेल, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, स्क्रैचिंग बाय फिंगर नेल on brick surface, no indentation mark should left. No indentation mark should left. कोई भी इंडेंटेशन मार्क नहीं छूटना चाहिए। ये बहुत आसान से टेस्ट है, इसमें किसी इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको। नेक्स्ट है सेवेंथ है टफनेस टेस्ट। टफनेस टेस्ट, और टफनेस हमेशा कैसे पता किया है हम लोगों ने? टफनेस हमने हमेशा कैसे पता किया? इंपैक्ट के थ्रू पता किया। ब्रिक को छोड़ देंगे, जाएगा सरफेस पे इंपैक्ट करेगा, लेकिन वो हाइट क्या होगा? Impact of brick from 1 meter height on hard surface. सरफेस कैसा होगा? हार्ड होगा। सरफेस कैसा होगा? हार्ड होगा। अगर तो 1 मीटर हाइट से इंपैक्ट करेंगे, सो ब्रिक शुड नॉट फेल, ब्रिक टूटना नहीं चाहिए, ब्रिक शुड नॉट फेल। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप इसे सॉफ्ट सरफेस पे गिराएंगे, इंपैक्ट कराएंगे, तो इंपैक्ट ऑफ ब्रिक फ्रॉम 1.5 मीटर हाइट ऑन सॉफ्ट सरफेस। अच्छा, सॉफ्ट और हार्ड सरफेस में डिफरेंस समझ रहे हैं आप? ऑन सॉफ्ट सरफेस brick should not fail. देखिए, सॉफ्ट सरफेस का मतलब एक मिट्टी वाला जो होगा, सॉइल के जो सरफेस होगा उस पर गिराया। हार्ड सरफेस या कंक्रीट का सरफेस है, वो ये ऐसे सरफेस अगर है उनके ऊपर गिरा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। तो ब्रिक इस पे फेल नहीं होना चाहिए। बहुत आसान सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं। इस तरीके से आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं ब्रिक। 7 टेस्ट है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ गया आपको? अच्छा, इतने ही टेस्ट हैं, तो बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बाकी आपको जेईई की तैयारी टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए आप लोग। इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत होगा। क्वेश्चंस वगैरह वहाँ डाले जाते हैं, अपडेट दिए जाते हैं, कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया, कई लोगों को नहीं पता चलता, हम लोग उसमें डाल देते हैं सबसे पहले, जिसकी वजह से तुरंत आपको अपडेट मिल जाए, पीछे न रहो आप। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग और बात करेंगे मोटार की, फिर उसके आगे आप टाइप्स ऑफ ब्रिक बचा है, उसके बाद से सारे कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। बस सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।